हम ह्यूमंस हमेशा इमोशंस को फील करते हैं। या तो वो इमोशन गुड हो सकता है, या तो वो बैड हो सकता है, या तो तुम घर पे बैठ के कुछ भी इमोशन सोच ही नहीं रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। तो मतलब हम लोग डेली हर दिन जो टास्क करते हैं वो टास्क अच्छी होती है या फिर बुरी होती है, तो उस हिसाब से हमारा ह्यूमन माइंड हमें इमोशंस देता है। फॉर एग्जांपल कि तुम्हें जॉब जाना खराब लगता है, फॉर एग्जांपल तुम्हें कोचिंग जाना पसंद नहीं है, या फिर एक और एग्जांपल देते हैं कि तुम्हें गेम खेलना पसंद है, या फिर तुम्हें शॉवरिंग करना पसंद है। तो तुम जब शावरिंग या फिर गेम खेलोगे तो तुम्हारे अंदर वो वाली इमोशन आएगी, हैप्पीनेस वाली, वो पॉजिटिव इमोशन आएगी। लेकिन जब तुम जॉब जाओगे या फिर जब तुम कोचिंग जाओगे तो तुम्हें वैसे भी वहाँ के बॉस से गुस्सा आता है या फिर वहाँ के टीचर से गुस्सा आता है, तो तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशन आएगी, तुम्हारे अंदर वो एंगर वाली इमोशन आएगी या फिर वो शेम वाली इमोशन आएगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़। तो हम सभी ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी इमोशंस हो सकती है। कुल मिलाकर 127 ह्यूमन इमोशंस रिकॉग्नाइज किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। अब मैं तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एक सीरियस एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ, एक सीरियस एक्टिविटी कराने वाला हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग दिन भर में कुछ भी ना सोचें, मतलब हमें पता ही ना हो कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, या फिर हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड में अगर निकले ही ना। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है जो आज तक दुनिया में बाहर गया ही नहीं है, वो सिर्फ अपने रूम में बंद है। जस्ट इमेजिन कि वो पर्सन कभी बाहर निकला ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। वो बचपन से आज तक बस घर में बैठा हुआ है और उससे कोई बातचीत नहीं करता। वो दिन भर जो भी चीज़ देखता है वो, उसे जो करने का मन होता है वो करता है, बस उसे कोई खाना ला के दे देता है और वो बस दिन भर कमरे में रहता है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो इमोशन फील करता होगा? मैं कहता हूँ कि हाँ, वो भी इमोशन फील कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हम कुछ नहीं जब कर रहे होते, या फिर हम लोग बस ऐसे ही जब बैठे हुए होते हैं, बस यूं ही ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, कोई भी इन्वायरमेंट जब हम लोग को इफेक्ट नहीं कर रहा होता है, तो क्या हम तब भी इमोशन फील करते हैं? इस बात का आंसर तुम मुझे बताओ पहले। इस बात का आंसर तुम पहले सोचो। क्या हम इमोशन फील करते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, या फिर हमें इन्वायरमेंट के बारे में जब कुछ नहीं पता होता, या फिर हम लोग जब कुछ भी नहीं बस ऐसे ही बैठे हुए होते हैं तभी भी क्या हम कोई इमोशन फील करते हैं? तो तुम्हारा आंसर ऑफ कोर्स यही होगा कि हम लोग इमोशन फील करते हैं। अगर हम लोग कुछ ना भी करते तभी हम लोग इमोशन फील करते हैं। अब ये बताओ, कुछ टाइम हम लोग गुड फील करते हैं या फिर बैड फील करते हैं? क्या हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा होता है बैठे बैठे, या फिर हम लोग को बहुत खराब लग रहा होता है बैठे बैठे? तुम बोलोगे कि दोनों में से कुछ भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, खराब भी लग सकता है। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ कि क्या हम इससे काउंटर एक्ट कर सकते हैं? क्या हम बैठे बैठे अच्छा सोच सकते हैं और हमें अच्छा लग सकता है? चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैं बस बैठा हुआ हूँ, बस मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ अपने वॉल को, या फिर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ और मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, तुम लोग को ये रियलाइज होगा कि तुम बैठे बैठे कुछ नहीं भी करके तुम अच्छा फील कर सकते हो। यानी कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम कुछ ना करके भी तुम अच्छा फील कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर बैठ के मैं कुछ ना करते हुए भी वॉल को देख के मैं सैड रह सकता हूँ, बस ऐसे ही मुझे सैड रहने का मन है। या फिर मैं वॉल को देख के हैप्पी भी रह सकता हूँ, तो फिर मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि हम लोग 1 मिनट के अंदर बैठे बैठे अपने आप को अच्छा फील करवा सकते हैं। और अगर हम अपने आप को अच्छा फील करवा सकते हैं तो हमारी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है ना भाई। क्योंकि हाउ डू यू फील इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर लाइफ, कि आप लाइफ में कैसे बनोगे। क्योंकि आप अगर अच्छा फील कर रहे हो तो अपनी लाइफ में आप ऑलवेज अच्छा काम करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप खराब फील करोगे तभी तो आप दूसरे से लड़ाई करने के बारे में सोचते हो। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट और बताता हूँ। अगर कोई टीचर मेरी बात को सुन रहा है या फिर कोई ऐसा प्रोफेसर मेरी बात को सुन रहा है तो एक चीज़ का आंसर देना। अगर तुम अभी हिस्ट्री क्लास देने जा रहे हो और तुम क्लास में जाते ही बोलोगे बच्चों आज हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें चाहता हूँ कि बस 1 मिनट बैठो और बस अच्छा फील करो, और तुम सभी बच्चों को बोलो कि बस 1 मिनट बैठ के अच्छा फील करो पहले। मुझे नहीं पता कि तुम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले कौन टीचर आया, इससे पहले क्या हुआ तुम्हारे साथ, इससे पहले लंच था कि क्या था। तुम बस 1 मिनट अच्छा फील करो। तो बच्चे बोलेंगे ठीक है 1 मिनट अच्छा फील करते हैं। तो या तो आंख बंद करके करवाओ या तो आंख खुला करके करवाओ। तुम्हें बच्चों को बोलना है कि अच्छा फील करिए आप लोग।
तो वो लोग अच्छा फील करेंगे। तो अब देखो, बच्चे अगर शुरू में अच्छा फील कर रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो पूरे क्लास में क्या अच्छा फील नहीं कर रहेंगे? ऑफ कोर्स वो लोग अच्छा फील करेंगे। अब तुम यकीन नहीं मानोगे कि पूरे स्कूल में अगर यही एक्टिविटी होने लगे, फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट पीरियड में केमिस्ट्री टीचर आए और वो बच्चे को बोले, बच्चों केमिस्ट्री क्लास के पहले 1 मिनट तुम लोग अच्छा फील करो, तो बच्चे अच्छा फील करेंगे। फिर वो टीचर गया, फिर मान लो कि सेकेंड पीरियड हिंदी का होगा, तो हिंदी वाली मैम आके बोलती है कि बच्चों कुछ भी पढ़ाने से पहले तुम लोग को मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 1 मिनट अच्छा फील करो। फिर बच्चों ने अच्छा फील किया, और दोपहर तक जितनी भी क्लासेस हों सबके टीचर आके बच्चों को ये बोले कि पहले तुम लोग 1 मिनट अच्छा फील करो, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है उस बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगी भाई? अगर ये टीचर हर दिन एक 1 2 3 4 5 क्लास तक के भी बच्चे को करवाती है ना, तो वो अपनी आने वाली लाइफ में पॉजिटिविटी से ही सबको देखेगा। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कोई नहीं पढ़ाता। अब बताओ भाई, इमोशंस का रोल हमारे लाइफ में कितना है, लेकिन कौन सा स्कूल हमें सिखाता है कि अच्छी इमोशन में रहना है या फिर खराब इमोशन में रहना है? कोई नहीं सिखाता भाई। अब दूसरा क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर तुम बाहर निकलते हो, तुम इन्वायरमेंट में गए, ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ खराब हुआ, तो तुम उस चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? कुछ भी खराब हो सकता है तुम्हारे साथ, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो तुम्हारी जॉब में हो, चाहे वो तुम्हारी स्टडी में हो, किसी भी चीज़ में तुम्हारे साथ कुछ भी खराब हो सकता है। इन्वायरमेंट में तुम गए, तुम बाहर निकले और तुम्हारे साथ कुछ खराब हुआ, तुम उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? अभी सोच लिया तुम लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? मैं भी सोच रहा हूँ। अब मेरी तीसरी क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंट होने वाली है, वो ये है कि तुम लोग वही सिचुएशन लो जिससे तुम लोगों को बुरा लगा, जो मैंने अभी दूसरी क्वेश्चन में करवाई, और उस पर अब तुम अच्छा रिस्पॉन्स दो। वो बुरा चीज़ जो तुम्हारे साथ हुआ उस पर तुम अच्छा रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि तुम्हें किसी ने गुस्सा के डांटा, ठीक है, तुम्हें किसी ने डांटा, अब तुम भी गुस्सा गए, तुम उस पर गुस्सा थे तो तुम बाहर जाकर गुस्सा निकाल रहे हो अपना, या फिर तुम उसी पे गुस्सा निकाल रहे हो वापस। इससे तुम्हारा एंगर और इंक्रीज हुआ, उसका भी एंगर इंक्रीज हुआ। अब तुम उसी गुस्से वाली डांट पे स्माइल के साथ भी रिस्पॉन्स कर सकते थे, तुम जस्ट हाँ हाँ करके भी उस बात को हटा सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता कि तुम्हें तो गुस्सा नहीं आता, उससे गुस्सा आए तो आए, लेकिन तुम्हें तो गुस्सा नहीं आता ना भाई, तुम्हारी प्रीसियस लाइफ वेस्ट नहीं होती। तुम तो अपने लाइफ में गुड फीलिंग के साथ आगे बढ़ते, क्योंकि उसने तुम पे गुस्सा दिखाया और तुम स्माइल के साथ, कुछ नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, मैं तो खुश हूँ। क्योंकि तुम जानते हो इस हैबिट को कि हम लोग दीवार को देख के भी खुश हो सकते हैं, हम लोग जस्ट वॉकिंग करके भी खुश हो सकते हैं, इवन कि मैं यहाँ पे बैठ के भी खुश हो सकता हूँ, इवन कि मैं पढ़ाई करके भी खुश होकर पढ़ाई कर सकता हूँ। तुम लोग ये जानते हो कि इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। अगर दो पैरेलल यूनिवर्स होते और एक यूनिवर्स में सब कुछ बुरा होता, तभी भी लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे होते उस बुरे चीज़ पे भी, सोचो वो यूनिवर्स कहाँ पहुँचा हुआ रहता। और एक यूनिवर्स अगर होता जिसमें सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ पे बुरा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो सोचो वो यूनिवर्स कहाँ होता। दोनों यूनिवर्स में सेम चीज़ हो रही है, लेकिन दोनों की रिस्पॉन्स मायने रखती है भाई। तुम्हारी रिस्पॉन्स, तुम्हारी इमोशंस तुम्हारे हाथ में है, रिस्पॉन्स तुम्हारे हाथ में है। कोई व्यक्ति तो एक सिचुएशन को अपनी जीवन भर की रिस्पॉन्स बना देता है। मतलब कि एक बार उसे टीचर ने मारा तो वो जीवन भर टीचर से डर के चलेगा, उसे लगता है कि हर टीचर ही बेकार है। सोचो, मतलब वो जीवन भर फियर को अपना एक इमोशन बना दिया है कि भाई जब भी वो टीचर को देखता है तो वो डरता है टीचर से। ओ माय गॉड, ये तो टीचर है, ये भी मुझे मारेगा। सोचो, लेकिन वो चाहता तो वो उस इमोशन को चेंज कर सकता है। वो चाहता तो बोलता कि नहीं भाई, एक टीचर ने मारा तो क्या हुआ, सभी टीचर बुरे नहीं होते हैं। तो वो अपनी लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट करता। अब मैं तुम्हें सेकंड पार्ट बताना चाहता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारा प्रिंसिपल इसी चीज पे वर्क करता है। हाउ डू यू फील इज गॉन टू यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विल रिटर्न टू यू दैट फीलिंग। अगर तुम फील कर रहे हो अच्छा, तो तुम दूसरे को भी अच्छा फील करवाओगे और वही अच्छी फीलिंग वापस तुम्हारे साथ लौट के आएगी। अगर मैं आज यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं और तुम लोग मेरी वीडियोस देख के खुश हो रहे हो, तो कल को यूनिवर्स मुझे भी खुशियां ही लौटाएगी। समझो, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज होता है लॉ ऑफ कर्मा। तुम लोग बोलोगे कि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया या फिर मैंने हमेशा अच्छा किया है सबके साथ, तभी भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? जानते हो तुम्हारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? इसका आंसर मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुका हूं।
क्योंकि हो सकता है कि तुम लोगों के साथ तो अच्छा कर रहे हो लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हो यूनिवर्स के प्रति। मतलब ये कहने का मतलब है कि तुम दान तो दे रहे हो, तुम बहुत कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो लोगों के प्रति, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, बट एक आदमी तुमसे गुस्सा में बात करता है। मान लो कि यूनिवर्स कभी तुमसे टेस्ट लेने के लिए तुमसे गुस्सा में बात करती है, तो तुम उसे गुस्सा दिखा रहे हो। जैसा तुम्हारे साथ लोग कर रहे हैं वैसा ही तुम कर रहे हो, तो फिर यूनिवर्स उस चीज़ को तुम्हें नहीं देगी ना भाई। अगर तुम टैली करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम पिछले 7 दिन से गुस्से में हो। तुम जरा सोचो कि तुम पिछले 7 दिन से किस मूड में हो और तुम किस मूड से लोगों से बात कर रहे हो। तुम्हें खुद पता चलेगा कि मैंने यूनिवर्स को क्या दिया है। सोचो जरा कि पिछले 7 दिन में जिससे भी तुम मिले, तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। क्या तुम उसे स्माइल दिए? क्या तुमने उसे लव दिया? क्या तुमने उसे प्यार दिया? जो तुम यूनिवर्स को दोगे ना वही तुम्हारे पास लौट के आएगी। तो तुम किसी आदमी के साथ करोगे वो लौट के आएगा, लेकिन भाई पहले वो लौट के आएगा जो तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो यूनिवर्स को। तो लॉ ये कहता है कि व्हाट यू रिस्पॉन्ड टू लाइफ विथ कंसिस्टेंसी इज व्हाट यू गेट बैक फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब कि जो लाइफ में जिस चीज़ के साथ तुम रिस्पॉन्स करते हो कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे, वही चीज़ वर्ल्ड तुम्हें लौटा के वापस दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम चाहते हो कि सभी लोग मुझे प्यार करें, तो पहले तुम सभी लोगों को प्यार करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली एक दिन वो रिटर्न आके तुम्हारे पास जरूर आएगी और लोग तुमसे प्यार करना शुरू कर देंगे। यही चीज़ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये बहुत पावरफुल है भाई। और ये तुम्हें नहीं सोचना है कि आज मैं अगर उसे प्यार कर रहा हूँ और वो मुझे गुस्सा दे रहा है तो मैं उससे प्यार करना बंद कर दूँ। भाई ये चीज़ नहीं करना है तुम्हें। अगर तुम ये करो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगी। लेकिन तुम जब लव पुट कर रहे हो ना इस यूनिवर्स में, उस आदमी को जब तुम लव दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ तुम्हारे पास लौट कर आएगी। आज उस आदमी ने तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या हुआ, 100 अलग आदमी तुमसे प्यार करेंगे एक दिन। ये एक यूनिवर्स का ट्रूथ है। तो एनालाइज करो कि तुम यूनिवर्स में कैसा रिस्पॉन्स दे रहे थे पिछले 7 दिन से। एनालाइज करो कि मैं पिछले 7 दिन में कैसा रिस्पॉन्स दे रहा हूँ सभी को, मैं यूनिवर्स में क्या पुट कर रहा हूँ। तुम्हें खुद पता चलेगा कि मैं क्या पुट कर रहा हूँ, और वही चीज़ तुम्हें यूनिवर्स लौटा रही है। देख लो अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम्हें नहीं विश्वास करना है तो तुम खुद एनालाइज कर लो कि पिछले 7 साल में मैंने यूनिवर्स को क्या दिया और मुझे रिटर्न में क्या मिला। तुम खुद देखो कि मैंने पिछले 7 साल में ये दिया तो मुझे ये मिला, अगर मैं ये देता तो मुझे हो सकता है ये सभी मिलता। भाई यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई नहीं बताता भाई, कोई इस पे बात नहीं करता, मैं बात कर रहा यार। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो यूनिवर्स में अमीरों की तरह रिस्पॉन्स देना शुरू कर दो, वो तुम्हें लौटाएगी। अगर तुम गरीब बनना चाहते हो तो गरीबों की तरह रिस्पॉन्स देना शुरू कर दो यूनिवर्स को, वो तुम्हें गरीबी लौटाएगी। गरीब लोग क्या करते हैं यूनिवर्स में, वो सबसे भीख मांगते रहते हैं। तुम भी सबसे मांगना शुरू कर दो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तुम्हें यूनिवर्स वापस लौटा के गरीबी ही देगी भाई। अगर तुम अमीर की तरह सोचोगे, तुम सोचोगे कि मैं अपना इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ, मैं दुनिया को कैसे दे सकता हूँ, मैं कैसे पैसे लगा सकता हूँ, तुम्हें वही चीज़ यूनिवर्स लौटाएगी। इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस लाइफ, टू दिस यूनिवर्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। अगर तुम अच्छी रिस्पॉन्स दे रहे हो यूनिवर्स को, 7 दिन के अंदर रिजल्ट देख लेना, अच्छी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी तुम्हारे अंदर। सो इट्स ऑल अबाउट वे यू रिस्पॉन्ड। और अगर तुम्हें खुश रहना है तो ये एक इमोशन है, प्रैक्टिस करो हैप्पी रहना यार। ये सब एक इल्यूजन है, योर इमोशन इज अ इल्यूजन, तुम इसे खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आज से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग यू वांट। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात करता हूँ। जय भोलेनाथ। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासि।